बुद्धि। हम जब भी कोई भी बात करते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमेशा हमें किसी भी बात को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, या हम किसी को भी गलत समझ रहे हैं। अगर हम किसी को गलत समझ रहे हैं तो भी हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हमारे मन में उसके लिए ऐसा विचार क्यों आया। एक बार एक राजा और एक उसका मंत्री दोनों शिकार के लिए गए, तो रास्ता भटक गए। राजा को रास्ते में जब भटक गए तो उसको बहुत तेज भूख लगी। अब भूख लगी तो उन्होंने मंत्री से कहा, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो मंत्री ने कहा, ठीक है राजा, मैं कोशिश करके आता हूँ, ढूंढ के आता हूँ कहीं ना कहीं से खाने का सामान। वो ढूंढते ढूंढते एक राज्य में पहुंच गया मंत्री, और उस राज्य में जहां वो पहुंचा, वहां के राजा की कारी नहीं था, उसकी कोई संतान नहीं थी। प्रजा ने कहा कि अब राजा, इस राज्य को कौन संभालेगा। तो सारी प्रजा ने ये निर्णय लिया कि सुबह जब हम अपना राज्य का गेट खोलेंगे, उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति नजर आएगा उसी को हम अपना राजा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब सुबह उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो वो मंत्री जो था वो वहां खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, हमें राजा मिल गया, हमें राजा मिल गया। उन्होंने कहा, आप ये क्या कह रहे, राजा मिल गया? मैं तो भोजन की तलाश में यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब आप हमारे राजा हैं। तो उसको जबरदस्ती राजा बना दिया और वो अपने राज्य में ले गए। इधर जो राजा जिसके साथ वो गया था मंत्री, राजा को भूख बहुत तेज लग रही थी। उसको बहुत गुस्सा आया कि मैंने मंत्री को खाना लाने के लिए भेजा और अभी तक वो आया ही नहीं, अब मैं ही जाता हूँ, उसको ढूंढ के लाता हूँ। वो ढूंढने के लिए जब निकला, उसी राज्य में पहुंचा, तो जब एक दुकान पर उसने देखा कि हमारे यहाँ बुद्धि बिकती है, तो उसने कहा कि बुद्धि भी कोई बेचने की चीज है? उन्होंने कहा, बिल्कुल बुद्धि बेचने की चीज है। तो उन्होंने कहा, तो आपके यहाँ बुद्धि की क्या कीमत है? उन्होंने कहा, 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। तो उन्होंने कहा, अच्छा। तो राजा ने कहा, मेरे पास तो ये अंगूठी है, ये 1 लाख की है, तो आप मुझे ऐसा करिए, 1 लाख की बुद्धि दे दीजिए। दुकानदार ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक पर्ची पर कुछ लिखा और वो पर्ची उनको, राजा को दे दी, और राजा जो थे वो पर्ची लेकर चले गए। जब वो राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मंत्री की तो सवारी निकल रही है और वो मंत्री तो वहां का राजा बना हुआ है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया राजा को। उन्होंने कहा, अब मैं इसको जाके ना पहले ठीक करता हूँ कि मैं भूखे से व्याकुल हूँ और ये यहाँ राजा बन के मस्ती कर रहा है, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उनको बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर एकदम उनको ख्याल आया कि मैंने अभी अभी 1 लाख रुपए की बुद्धि खरीदी है, देखता हूँ उसमें लिखा क्या हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने वो पर्ची खोली, उस पर लिखा हुआ था, कुछ भी किसी को कहने से पहले सोच समझ लो कि वो बात हमें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, और अगर सामने वाले ने ऐसा कुछ किया है तो उसका क्या कारण हो सकता है। उसको जाने बिना हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो यही सोचकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ मंत्री के पास और उससे देखती हूँ कि मंत्री मुझे क्या कहता है। वो चुप रहे राजा। जैसे ही वो मंत्री के पास पहुंचे तो मंत्री ने राजा को देखा, तो राजा, जो मंत्री जो राजा बना हुआ था, उसने अपनी प्रजा से कहा कि आप मुझे राजा मानते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल, आप हमारे राजा हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा की बात तो प्रजा को माननी चाहिए। कहते, बिल्कुल, हम आप जो कहेंगे हम वही मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहां मैं पहले मंत्री था, ये मेरे राजा यहाँ आए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जगह ये राजा बने, मैं आज भी उनका मंत्री ही बन के रहना चाहता हूँ। तो राजा को इतनी समझ आई कि मैंने तो बड़ी अच्छी पर्ची जो पढ़ी थी, मैंने बड़ी सोच समझ से काम लिया। अगर आज मैं इनको गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देता तो मंत्री को कितना बुरा लगता। मंत्री तो मेरे प्रति बहुत सच्चा इंसान है। तब राजा ने कहा कि हमेशा कोई भी बात करो, किसी को भी समझने से पहले हमें अपने मन में ये सोच लेना चाहिए कि सामने वाले ने अगर कोई गलत किया है तो वो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। किसी को भी कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोच लो कि हमें उसे कुछ कहना चाहिए
या नहीं कहना चाहिए। जल्दबाजी में हम हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और गलत बात बोलते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, सोच समझ के इस्तेमाल करो।